कॉमेडियन और एक्टर सुदेश लहरी इन दिनों लाफ्टर शेफ्स में छाए हुए हैं। वह इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। उनकी कॉमेडी का हर कोई फैन है। वह अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए बहुत फेमस है। ये अपनी पत्नी ममता के साथ भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट में पहुंचे। वहां इन्होंने अपनी शादी से लेकर स्ट्रगल के बारे में काफ़ी कुछ बताया। सुदेश लहरी ने बताया कि लोग लव मैरिज करते हैं, हम हेट मैरिज करते हैं, इसलिए हमने सिर्फ अरेंज मैरिज की। ममता मेरे भाई की साली साहिबा थी। शादी के वक्त मैं 17 साल का था और ये 15 साल की थी। हम बहुत ही छोटे थे, लेकिन मैं अपने दोस्त के बहकावे में आ गया और शादी करने से मना कर दिया। लेकिन एक दिन मेरी फैमिली ने कहा कि शादी करना है तो अभी करो। इसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के बिजनेस में हाथ बटाया, जो कि सोनार का काम करते थे। थोड़ा वहाँ कुछ सीखा। दिन के 100-200 रुपये कमा लेते थे। हालांकि उनके मुताबिक उस वक्त 100 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती थी। उन्होंने ये भी बताया कि शराब और स्मोकिंग वो कुछ नहीं करते थे, शुद्ध शाकाहारी थे। यहाँ तक कि वो आज भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं और यही बात ममता के परिवार को अच्छी लगी। उन्होंने फिर उनका रोका करा दिया और कहा कि शादी फिर आप बाद में कर लेना। सुदेश लहरी ने बताया कि मुझे आज भी याद है कि वह रविवार का दिन था जब मैंने अपने फैमिली से कहा कि मैं अपनी शादी कर लूँगा या फिर उसके बाद शादी नहीं करूँगा। इसलिए मेरे परिवार ने ममता को उसके चचेरे भाई की शादी से बुलाया, हमें मंदिर ले गए और वहाँ हमारी शादी करवा दी। ना वहाँ कोई बैंड बाजा था और ना ही कोई प्लानिंग थी, कुछ भी नहीं था। सुबह 10 बजे हम मंदिर गए और सिंपल शादी हुई। उसके बाद दोपहर 12 बजे तक हम घर पर लौट आ गए थे। सुदेश लहरी की पत्नी ममता ने भी कहा कि मैं उस समय 15 साल की थी। शादी से पहले हमने एक बार भी बात नहीं की थी, इसलिए मैं थोड़ा परेशान थी। हालांकि हमारी सगाई हुई तो वो साल भर टिकी, तब थोड़ा दिल को सुकून पहुंचा। सुदेश अपनी पत्नी की तारीफ करते कहा कि मजाक से हटकर सच कहूँ तो अगर बिल्लो मेरी ज़िंदगी में ना होती तो मैं कुछ ना बन पाता। वह मेरी सबसे बड़ी सहारा रही है, सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरी बिल्लो रही है। मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता था और सोने के काम से जितना कमा पाता था उतना एक कलाकार के तौर पर नहीं कमा पाता था। बहुत कम आमदनी होती थी। इसके बावजूद हम परिवार से अलग हो गए, किराए के घर में रहने लगे और वहीं से हमारा संघर्ष शुरू हुआ। चूल्हा नहीं था जिस वजह से, और पैसे भी नहीं थे कि चूल्हा खरीद सकें, इसलिए घी के डिब्बे का दिया बनाते थे, उस पर बर्तन रखते थे और चाय पकाते थे, भोजन पकाते थे। यहाँ तक कि बर्तन भी मकान मालिक से उधार लेते थे जिससे कुछ खाना पका सके। भारती के साथ रिश्ते के बारे में बात करते हुए सुदेश लहरी ने बताया कि जिस कॉलेज में भारती पढ़ती थी उसी कॉलेज में पढ़ाने जाते थे। एक दिन का कोई शूट था तो वह भारती के साथ अपने घर आ गए। वहाँ बिल्लो के कुछ रिश्तेदार आए हुए थे, जहाँ उन्होंने एक प्रैंक किया। प्रैंक भारती ने किया कि वह सुदेश लहरी की दूसरी पत्नी है। यह सुनकर सभी बौखला गए, बहुत झगड़ा हुआ। हालांकि बाद में सुदेश लहरी ने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। सुदेश ने बताया कि वह एक बार घर बेचना चाहते थे, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ना चाहते थे, यहाँ तक क्योंकि उनका बीवी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। उन्होंने बताया कि हम 18-19 साल के ही थे, लेकिन हम अपने झगड़े छुपाते थे। जब मैं 25 साल का हुआ, मैंने एक ऐसी लाइफ देखी कि मैं सोचता रहा कि मैंने जल्दी शादी की, क्योंकि गलती तो नहीं की, दूसरे भी आपकी लाइफ में दखल देते हैं। तो एक बार बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, फिर मैंने घर छोड़ दिया था। सुदेश ने बताया कि उस समय हमारे बच्चे हो गए थे और किसी ने मुझे अपना घर बेचने के लिए उकसाया था। मैं बेवकूफ़ों की तरह बिल्लो के सामने ऐसे रिएक्ट करने लगा कि जैसे मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो। फिर मैंने उससे माफ़ी मांगी और उसने मुझे माफ़ कर दिया। इतना ही नहीं, सुदेश लहरी ने अपने संघर्ष के दिनों के बारे में बताया कि जब हमें शो मिलने लगे तो मुझे कुछ हासिल कर लिया ऐसा लगा। मेरा कैसेट एक हिट हो गया था, लेकिन पैसे फिर भी नहीं कमा पा रहा था। मेरे पास बहुत शोहरत थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मुझे अपना घर बेच कर गुजारा करना पड़ा, अपना स्कूटर तक बेचना पड़ा था। स्ट्रगल के दिन वापस लौट आए थे। टी सीरीज़ के यहाँ काम मांगने गए थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अमाउंट पूछा कितनी फ़ीस लोगे और उसके बाद रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर दोबारा भी एक और कैसेट लेके गए तो वहाँ से उनकी किस्मत चमक गई। सुदेश लहरी बहुत ही काबिल एक कलाकार हैं। आपको वीडियो कैसा लगा